हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग विद दिलचस्पी अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो पेपर पैटर्न को लेकर के है। 11th-12th में जो इंग्लिश का पेपर आता है उसका पैटर्न क्या होता है, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसा पेपर आता है हमारा। देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये पेपर जो होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर और ग्रामर में, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन में यहाँ पे एक आपका पैसेज आता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। और राइटिंग सेक्शन जो होता है यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो लेटर का होता है, ठीक है, जिसमें आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है लेटर वाला, ठीक है। फिर आर्टिकल जो होता है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। इसमें ये राइटिंग स्किल में आपके 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर लिटरेचर की बात करते हैं हम, तो लिटरेचर में आपका जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री है, तो प्रोज से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के। और यूपी बोर्ड का जो पेपर आता है बोर्ड का, तो उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, पर आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं उसमें, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। और 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है इसमें 7 मार्क्स का, जबकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपको एक ही करना होता है, ठीक है। पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में यहाँ पर एक पैसेज आता है पोएट्री का जिसके क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और उन्हीं पैसेज में आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है, ठीक है। 6 मार्क्स का ये पैसेज होता है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होते हैं पैसेज के आपके। सेंट्रल आइडिया होता है इसी में पोएट्री के सेक्शन में, जो कि 4 मार्क्स का होता है। सप्लीमेंट्री में भी जो है आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 7 मार्क्स का होता है। यहाँ भी उसी तरीके से कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पैटर्न में, ठीक है, बल्कि आपको यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपका 8 मार्क्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का, ठीक है। फिर हम बात करें ग्रामर सेक्शन में, तो ग्रामर सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वोकैब सेक्शन एक होता है और एक आपका जो ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें होता है। तो वोकैब सेक्शन में आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम फ्रेज और कॉमन एरर। ये क्वेश्चन जो है वो आपके टिक मार्क्स में आते हैं, टिक मार्क में आते हैं, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको जो करेक्ट आंसर होता है उस पर टिक करना होता है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वोकैब में वो आपका कॉमन एरर का होता है। इसमें कोई भी सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछ देगा कि इसमें भाई कौन सी एरर है वो मुझे बताइए, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन हो गया। फिर एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, होमोफोन्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिंथेसिस में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें सब में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और होमोफोन्स वही जो डिफरेंस करना होता है आपको, जो वर्ड्स होते हैं सिमिलर होते हैं तो उसमें डिफरेंस क्लियर करना होता है कि इस मीनिंग में और इसमें, इस वर्ड में और इस वर्ड के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। और फिर एक क्वेश्चन आपका होता है ट्रांसलेशन का, जो कि हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा 100 मार्क्स का होता है यूपी बोर्ड का। और आप सब जो है अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जो क्लास 12th के बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं वो अपने इस पेपर को जो है बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की तरह सॉल्व करें और बोर्ड पेपर की तरह ही अपनी तैयारी को रखें बिल्कुल, क्योंकि इस हाफ ईयरली को आप अपना प्री बोर्ड समझिए, ठीक है। और बाकी 11th के तो आपके लिए नया पैटर्न है, आप इसको सॉल्व कीजिए। जो भी पेपर आपको मिले इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए, है ना, और पूरे मन से तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए,
क्योंकि लगातार आपको प्रैक्टिस के लिए उस पर क्विज़ मिलती रहेगी और पीडीएफ भी अब आपको मिला करेगी उस पर, ठीक है। कोई भी वीडियो लेक्चर होगा तो जैसे आप वीडियो देखते हैं तो आपको उसमें अलग से नोट नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर देंगे उस पर, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वही हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए ओजस्वी एकेडमी के नाम से, और यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ओजस्वी एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।